हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मैंने आज 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला है थोड़ा समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, पहले मार्केट एक अप मूव में आ रही थी और यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम हाई के बाद एक करेक्शन हो रही है। करेक्शन का फेस में प्रॉपर हमको लोअर लो की फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, लोअर लो की फॉर्मेशन दिख रही है, साथ ही साथ लोअर हाई की भी फॉर्मेशन दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर आती है वापस ऊपर तो मे भी यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट करे और वापस नीचे लोअर लो क्रिएट करे। ठीक है, तो एवरी अप मूव, यहाँ पे सारी अप मूव एक तरह से एक पुल बैक है। जैसे कि ये गिरावट आई, ये एक अप मूव आई तो ये एक पुल बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर ये पुल बैक हुआ और फिर से गिरावट आई, तो ये जो ऊपर जा रही है तो मेरे अकॉर्डिंग ये फिर से एक पुल बैक है। अभी मैं इसको रिवर्सल का साइन नहीं मानूंगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट नहीं करेगी तब तक मेरे अकॉर्डिंग एक रिवर्सल नहीं आ रहा। तो अभी हम क्या करके चल सकते हैं, अगर आप इस जोन पे देख रहे हो, इस वाले जोन पे क्या है, जब मार्केट इस वाले जोन पे आती है तो थोड़ा बहुत साइडवेज होने लग जाती है या मूव थोड़ी वाइल्ड हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एकदम से वापस ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे इधर साइडवेज हुआ, इधर भी एक दिन साइडवेज रहा, यहाँ पे एक दिन साइडवेज रहा। तो यहाँ पे भी देखोगे ना, इधर भी कुछ ऐसी मूव दिख रही है मेरे को निफ्टी में। तो निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग आगे आने वाले दिन थोड़े टफ हो सकते हैं, आपको साइडवेज मूवमेंट और देखने को मिल सकती है। अगर ऊपर भी मार्केट निकलती है तो ये पूरा देख सकते हो, ये रेसिस्टेंस जोन है। अगर ये ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक ये हाई है, ये हाई है और दूसरा हाई लग सकता है यहाँ कहीं। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही तब तक आप समझ के चलो कि मार्केट एक तरह से थोड़ी बहुत साइडवेज है और बियरिश है। साइडवेज कैसे है, अगर यहां तक मार्केट ऊपर चली गई तो अब मूव तो है, तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट ऐसे कुछ फॉर्मेशन बना रही है, तो वो क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ठीक है, और अगर मैं आपको बेरिश बताऊं, बेरिश कैसे है, बेरिश आपको प्रॉपर एक फॉर्मेशन दिख रही है, लोअर लो की लग रही है। ठीक है, ये सब तो हो गया। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ढंग से देखते हैं कि कौन सा एक परफेक्ट रेसिस्टेंस है और क्या हमारे सपोर्ट बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आज का दिन देखोगे, आज के दिन में क्या हुआ, पहले नीचे आई है, साइडवेज रही, फिर उसके बाद ऊपर गई। ठीक है, तो इसके बीच में अगर आप देखोगे कोई भी ढंग का सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो ये वाला लो, ये वाला लो, यहाँ लो, ये हाई, तो ये एक पूरा जोन बन के आता है। ये पूरा जो जोन है वो एक सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं सपोर्ट। ठीक है, एस लगा दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक रेसिस्टेंस, 2, 3 और ये आज जहां पर क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा रेसिस्टेंस हो गया। सिंपल। रेसिस्टेंस के पास आके आते हैं तो क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। सपोर्ट के पास आते हैं तो क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। रेसिस्टेंस ब्रेक होती है तो क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। और सपोर्ट ब्रेक होती है तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। आई होप आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नहीं आया तो फिर से रिपीट करता हूँ। अगर कल 18,450 ब्रेक हुआ, आपको बाय करके चलना है। टारगेट हो सकता है आपका मैक्सिमम 18,550। अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो मैंने आपको मैक्सिमम टारगेट 18,600 तक दिया था, लेकिन ऊपर से ट्रेंड लाइन का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, इसलिए वो 600 का हटके अब 550 है। ठीक है, और ये पूरा जोन देखोगे, इस जोन में ना मैं आपको बोलूंगा, ये जो जोन है ग्रीन वाला, ये इसको मैंने ग्रीन इसलिए मार्क करा है क्योंकि ये ट्रेडेबल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये इसको जब अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसको आप ढंग से देखो, यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, आपको मैं मूव दिखाता हूँ कि जब जब इस जोन पे आई 18,550 से लेकर 450 के बीच में एक बढ़िया मूव दी, फिर यहाँ एक बढ़िया मूव दी है, एक यहाँ बढ़िया मूव दी है, गिरावट भी बहुत बढ़िया दी। गिरावट गई, ऊपर गई, उससे लेना देना नहीं है। क्या वो चीज ट्रेंडिंग थी कि नहीं, वो चीज ट्रेंडिंग थी। तो फिर से अगर मार्केट इस जोन में घुसेगी तो यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, और यहाँ 550 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, आपको पता है, यहाँ से दूसरा लोअर हाई लग सकता है, तीसरा। तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो हमको करना क्या है, 450 के ऊपर बाय करेंगे, कोशिश करेंगे 500 तक बुक कर ले। 500 और 550 का आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और क्या करके चल सकते हैं, अगर कल मॉर्निंग में हमको यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस होती हुई दिखी और मार्केट ने लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई तो हम शॉर्ट कर देंगे। जो अभी मैंने आपको सपोर्ट बताया वो क्या था, 18,300 से लेके 18,280 के आसपास। तो अगर आप कल 18,380 के आसपास से कहीं शॉर्ट कर रहे हो तो आपका टारगेट होगा 18,300 और 18,280। इसके बीच में अगर ये वाला लो टूट गया तो फिर से वापस में एक इंपल्स मूव आएगी। इंपल्स मूव कैसे, कि देखो यहाँ पे इंपल्स मूव कैसे हुई, ये एक इंपल्स मूव आई थी तो ये पुल बैक हो गया, ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, ये इंपल्स मूव, पुल बैक, फिर ये पूरी इंपल्स मूव होगी और ये पूरा एक पुल बैक हो गया। फिर अगर आप यहाँ से शॉर्ट करोगे
तो वो क्या स्टार्ट होगा, इम्पल्स मूव स्टार्ट होगी। इम्पल्स मूव स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आके वो एक बार सपोर्ट लेगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आती है ना मार्केट वापस रिवर्स करके फिर से ऊपर जा सकती है, तो हम पूरी इसी चीज को एक पुल बैक ही बोलेंगे। लेकिन अगर उसने ये ब्रेक करा तो आपकी जो इम्पल्स मूव है उसकी कंफर्मेशन आएगी, और जितनी बड़ी ये गिरावट है मेरे अकॉर्डिंग उतनी बड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स मारती है तो आपको 18,150, 18,100 और सीधा 18,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। सिंपल है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर बाय करके चल सकते हो, यहाँ पे अपना टारगेट लगा सकते हो, बस। और कोई भी ट्रेड नहीं है इसके बीच में, जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का भी बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई के बाद से बहुत बढ़िया करेक्शन हुई है, ठीक है। तो अभी हम प्रीवियस चीज को नहीं देखते, अभी हम इसी चीज को देखते हैं क्योंकि हमको ट्रेडिंग का देखना है। तो ट्रेडिंग के लिए हमें 3-4 दिन अगर आपने देख लिया पीछे क्या चल रहा है, उसके बेस पर ट्रेडिंग को जज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको मानता हूँ बियरिश सेंटीमेंट, ठीक है। बियरिश BEA लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने एक पॉज लिया, ठीक है। जो स्पीड थी वो आपकी रुक गई इस जगह पे जाके, ठीक है, इस जगह पे जाके रुक गई। तो अब वापस ये मूव देखो, ठीक है। ये मूव जैसे गिर के आई थी, मैं 90% श्योर हूं कि जब ये ऊपर जाएगी तो वो भी ऐसी, ये 3-4 कैंडल में आई है ना, ऐसे ही 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ी 3-4 कैंडल बन सकती है, मैं श्योर हूं। क्योंकि जिस जगह से जैसे मार्केट गिर के आती है वैसे ऊपर जाती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके ऊपर गई, यहाँ से लेके ऊपर गई, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर जब नीचे भी आई ना तो रुक रुक के आई, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे सेम इसी जगह पे बड़ी कैंडल्स थी और इसी जगह पे बड़ी कैंडल्स बनी। तो सिंपल है, यहाँ पे भी कल बड़ी कैंडल बन सकती है। तो कल अगर अप मूव आ रही है तो वो बहुत बढ़िया हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल है भाई, 443 450 के ऊपर जाके बाय कर लो। टारगेट होगा आपका 43,550 एंड 43,700। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला लेवल 0.618 है, मतलब कि इस पूरी गिरावट का 61% की रिट्रेसमेंट है, जो कि एक गोल्डन रिवर्सल रेशियो होता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस देखने को मिली थी, तो मे बी आगे मार्केट आएगी तो इसको रेसिस्टेंस बना के वापस नीचे चली जाए। तो कल हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कल मार्केट 4370 को क्रॉस करेगी। जब कर रही होगी वो अलग बात है। तो यहाँ पे करना क्या है, इस जोन के ऊपर आपको बाय करना है। ये फर्स्ट टारगेट हो गया आपका, और ये आपका सेकंड टारगेट हो गया। सेकंड चीज, अब हमको क्या करना है, शॉर्ट के बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको निफ्टी में बताया, जैसे निफ्टी में रेसिस्टेंस बन रही थी, ये रेसिस्टेंस है। कल हमको जरूरी ये थोड़ी पता है कि कल गैप अप ही होगा। अगर कल कहीं फ्लैट खुल गई तो ये मे बी इसका रेसिस्टेंस ले ले, और अगर कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लोअर लो की फॉर्मेशन दिख रही है, आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 43,250 एंड सेकंड टारगेट हो सकता है ये वाला सपोर्ट, ठीक है। ये वाला क्या है, 4300 के पास, 43,100। इसके नीचे 42,900 मैंने आपको आज टेलीग्राम पे बताया था कि 42,900 एक सपोर्ट है। वहां से मार्केट एक वापस रिवर्स भी ले सकती है, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो मार्केट ने पूरा रिवर्स किया है, ठीक है। तो जब तक 42,900 नहीं टूट रहा, आपके लिए डाउन साइड में बढ़िया मूव नहीं आ सकती। एक चीज याद रखो, ये पूरा जोन अगर आप देख रहे हो, इस पूरे जोन पे बहुत ज्यादा नॉइस है। नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर कभी ऊपर जा रही है, फिर ऊपर दिखा के नीचे आ रही है, फिर नीचे दिखा के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस जोन पे जब तक मार्केट है, कौन से जोन पे, 43,000 से 43,500 तक, इस जोन के बीच में आपको फोकस करना है स्मॉल अर्निंग्स पे। क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो मे बी, अगर आप यहाँ का ही वेट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कट सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बढ़िया ट्रेड सेटअप 43,450 के ऊपर बाय करो, बढ़िया ट्रेड सेटअप। अगर वहां से शॉर्ट दिखा रहा है आपको, सेल सेटअप बन रहा है कोई, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल का वेट कर सकते हो। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।